हेलो एवरीवन, माय नेम इज पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट पोस्टपोनमेंट के बारे में। देश में क्या सीन चल रहा है नीट एग्जाम को पोस्टपोनमेंट के बारे में, उस बारे में बात करेंगे। एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है नहीं हो सकता है, वीडियो पूरा देखना सबसे पहले, और लास्ट में आप परसेप्शन बनाना, उसके बाद में रिएक्ट करना। ठीक है, अभी आप पूरा वीडियो देखना। ठीक है, मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा। एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है नहीं हो सकता, ट्विटर पे आपको ट्वीट करने से फायदा होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो आपको ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए बोल रहे हैं, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के दिन डेट है 26 जून। एग्जाम शेड्यूल कब है? 17 जुलाई को। ठीक है, अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एनटीए के ज्वाइंट डायरेक्टर ने बोला है एग्जाम शेड्यूल जो डेट को है उसी दिन होने के चांसेस है, मतलब उसी दिन होगा, 17 जुलाई को ही होगा। तो आज के दिन क्या है कि संडे है 26 जून। ज्यादातर कोई क्लासेस होती नहीं है, बच्चे फ्री रहते हैं। दिन में 2 से 5 टेस्ट दे लिया तो फ्री रहते हैं, शाम के टाइम पे फ्री रहते हैं बच्चे। और एजुकेटर्स और यूट्यूबर्स तो वैसे भी फ्री रहते हैं संडे के दिन। ठीक है, तो शाम के दिन क्या करते हैं, ट्विटर ट्रेंड चला दिया। ठीक है, ट्विटर पे आइए, बच्चों को लगा दिया, बच्चों को बोल दिया कि वैसे तो चांसेस बहुत कम है एग्जाम पोस्टपोन होने के, पर कहीं ना कहीं हमारे सोर्सेस से हमको पता लगा है कि एनटीए 99% तो चांस है कि एग्जाम 17 जुलाई को होगा, पर कहीं ना कहीं 1% उम्मीद है। और उस 1% की उम्मीद में आइए, ट्वीट करिए, मिलियंस ऑफ ट्वीट करिए, वापस से करिए, वापस से उनके फॉलोअर्स बढ़ाइए, 20-25 हज़ार 30 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ाइए। ठीक है, मेरे को पता है मेरे को बहुत गालियां पड़ने वाली है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, बहुत गालियां पड़ने वाली है, मेरे को बोलेंगे कि आप हमारे अगेंस्ट हो। सबसे पहली चीज तो मैं बता देता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर मैं आपके अगेंस्ट होता तो मैं आपको ये वीडियो नहीं बना रहा होता। ठीक है, अगर मेरे को अपना फायदा चाहिए होता तो मैं आपको लगातार 3 वीक से, जब से ये चीजें चल रही है पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड, लगातार आपको वीडियो बना के गालियां नहीं सुन रहा होता, कमेंट सेक्शन में हेट कमेंट्स नहीं सुन रहा होता। अभी मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में हूँ। ठीक है, मेरा 2018 में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो मैंने भी नीट दे रखा है और मैं ड्रॉप पर था। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे को पता है कि लास्ट टाइम पे पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है। आपकी फैमिली क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है, आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करती आप ट्विटर पे जाके ट्रेंड चलाओ। मेरे को पता है कुछ जेन्युइन दिक्कतें हैं, आसाम में फ्लड आ रखी है, उसकी जेन्युइन दिक्कतें हैं। कुछ बच्चों को काउंसलिंग की वजह से कम टाइम मिला, पर कितने बच्चों को कम टाइम मिला? आपको पता है जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है उसमें। ठीक है, और उसमें आपको पिछले साल की रैंक के हिसाब से आइडिया लग जाता है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको पता है 2020 में जो सिलेक्शन की लास्ट कट ऑफ थी वो ऑलमोस्ट 15,000 थी। तो 15,000 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा में आपको कॉलेज मिला था। ठीक है, इसके बाद में 2021 में आपको उल्टा 21,000 तक मिला। ठीक है, 6,000 एक्स्ट्रा तक कॉलेज मिला। ठीक है, उसके बाद में भी ये मान लेते हैं कि 25-30,000 रैंक तक के बच्चे ये उम्मीद में थे कि उनको कॉलेज मिल जाएगा। 21 तक तो 1000 तक मिल गया, 30,000 तक वाले उम्मीद में थे कॉलेज मिल जाएगा, पर नहीं मिल पाया। 9,000 बच्चे हैं, 18 लाख में से 9,000 बच्चे हैं जिनको सिर्फ उम्मीद थी कॉलेज मिलने की और उनको नहीं मिल पाया। वो काउंसलिंग की वजह से इम्पैक्ट हुआ उनको। आप हो उनमें से, आपको खुद को जवाब देना है ना। आपको खुद को देखना है कि आप सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो या फिर आप सच में अफेक्टेड हो। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, मैं भी होता आपकी जगह तो मैं ये चाहता थोड़ा 1 महीने का टाइम और मिले, एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, अभी जो सर पे आफत आ रही है ये जाए, बाद की बाद में देखेंगे। पर ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोनमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं है। एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, सिर्फ इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। आज के दिन आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लोग आपको सपना दिखाएंगे एग्जाम पोस्टपोनमेंट हो सकता है, ये ट्वीट करिए, 5 मिनट ट्वीट करिए, 10 मिनट ट्वीट करिए। आपको लगता है सिर्फ 5-10 मिनट की जाएंगे आपकी जिंदगी के? पूरे दिन दिमाग में वो चीजें चलती रहती है। ठीक है, लास्ट के 20 दिन में वैसे ही बहुत प्रेशर होता है, उसमें ये सारा डिस्ट्रैक्शन आप दिमाग में ले आओगे तो कैसे काम चलेगा? आपको, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में, मैं वापस बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हेट कमेंट्स आने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में लोग बहुत सारे बोलने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी भी अगर 20 दिन में अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे जो इस टाइम पे पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो बच्चे ट्विटर पे जाके ट्वीट्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। इस चीज में फायदा किसका है? इस चीज में जो आपको भड़का रहे हैं ट्वीट्स करने के लिए, उन सभी लोगों का फायदा है। ठीक है, उन सब आपका कोई फायदा नहीं है इस चीज में। दिन लग रहा होगा आपको कि ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग नीट पोस्टपोनमेंट के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये कोई ओपिनियन नहीं है कि नीट एग्जाम 17 जुलाई को होगा। दिस इज द फैक्ट, दिस इज नॉट द ओपिनियन, है ना। आपको ये समझने की कोशिश करनी है ना। तो आपको ये लग रहा होगा, उसके बाद इसमें बहुत ही बड़ा खेल है, आप समझते नहीं हो। आपको व्यूज का खेल है, आपके सब्सक्राइबर्स का खेल है। मुझे पता है मेरे को तो क्या मिलेगी, गालियां मिलेंगी। और जिन लोगों ने पोस्टपोनमेंट के लिए वीडियो बनाए उनको क्या मिलेंगे? व्यूज मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। मेरे को तो क्या मिलने वाला है? मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। पर मेरा इस वीडियो बनाने से ये मकसद है कि अगर कोई भी बच्चा, सिंगल स्टूडेंट भी इन चीजों से बाहर निकल जाता है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है और सिलेक्शन ले लेता है लास्ट के 20 दिन में पढ़ने की वजह से, तो उसका लाइफ सेट हो जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा तो मेन एम बस यही है, ये वीडियो बनाने का। ठीक है, इसके अलावा आपको पता नहीं है पीछे कितनी सारी बैकएंड में कितनी सारी चीजें चलती हैं।
कितने सारे आपको पता है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज अब मिलते हैं, उसके बाद में वही लोग आपको, जब आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो 90% जनता तो हमेशा चाहेगी, इस साल का 10 साल बाद भी नीट हो ना, तो हमेशा तो 90% जनता चाहेगी। और मैं भी, अगर मैं अपनी सिचुएशन रखूँ एज ए एस्पिरेंट, तो शायद मैं भी ये चाहता कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए और समय मिल जाए ना। तो हमेशा सपोर्ट तो उन्हीं लोगों को ज़्यादा मिलता रहेगा जो लोग बोलेंगे कि एग्जाम को पोस्टपोनमेंट कर दिया जाए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि जैसे नीट का पेपर होता है, लीक होता है थोड़ा सा, कोई खबर आ जाती है, तो 95% जनता चाहेगी कि एग्जाम वापस से हो। ये तो जेन्युइन सी बात है, तो समझने की चीज़ है। कोई 95% सिलेक्शन तो कम बच्चों का ही होना है ना, सीटें तो बहुत कम है, तो ज़्यादातर लोग ये चाहेंगे कि एग्जाम वापस हो, एग्जाम पोस्टपोन हो, एग्जाम डिले हो, यही चाहेंगे, है ना। जो आज के दिन आपको सही राह दिखा रहा है, ठीक है, वो इंसान है जो आपको बोल रहा है कि सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, किसी बकवास पे ध्यान मत दो। ये लोग आपको 3 महीने बाद एग्जाम करवा के, कल को आपको इनसे सिंपैथी हो जाएगी, ठीक है, फिर यही लोग आपको अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेचेंगे, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ आप हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर हो जाओ, आप तो सीधा मेडिकल कॉलेज में जाओ, आपको जरूरत ही नहीं पड़े किसी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को खरीदने की, सब्सक्रिप्शन बाई करने की, कुछ जरूरत ही नहीं पड़े, आप तो सीधा मेडिकल कॉलेज में जाओ। जो जेनुअनली कंसर्न है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इन सब चीज़ों में पढ़ो, आपको खुद दिमाग लगाना है, अपना दिमाग खोल के रखना है, ओपिनियन बनाने से पहले आपको सोचना है सारी चीज़ों के बारे में। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में एक दो लोग बहुत ही इमोशनल कमेंट दे देंगे, मेरे को पता है कुछ बच्चों के साथ दिक्कत है, पर वो 1% बच्चे हैं जिनके साथ जेनुअनली दिक्कत है, ठीक है। जो 99% बच्चे हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चे यही चाहते हैं कि उनको एक ज़्यादा टाइम मिल जाए, ठीक है, एग्जाम में पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए, उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं, आपको ये समझना है। अभी बात हो ही नहीं रही है, अगेन मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, ये बात हो ही नहीं रही है कि पोस्टपोनमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात सिर्फ ये हो रही है पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। 20 दिन का टाइम बचा है, इन सभी चीज़ों में हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपको कि इन सभी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, और इन सभी चीज़ों से बाहर निकल जाओ, अपने आप को अलग कर लो, इन सभी चीज़ों से सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। 5 मिनट क्या, 1 सेकंड भी मत दो इन सब चीज़ों के लिए ना, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। बहुत कम लोग मुझे पता है सपोर्ट करने वाले हैं इस चीज़ को, ज़्यादातर लोग इसे समझेंगे कि मैं अपोज कर रहा हूँ उनका। तो आपको खुद से सोचना है कि कौन आपको अपोज कर रहा है, कौन आपके सपोर्ट में। जो सपोर्ट करेगा वो जेनुअनली चाहेगा कि आपको टाइम 20 दिन अच्छे से यूटिलाइज हो, और इसके बाद में भी 0.01% अगर एग्जाम पोस्टपोनमेंट हो जाता है तो आपको फायदा ही होगा ना 20 दिन पढ़ने का। जो 20 दिन ट्विटर पे टाइम वेस्ट करेगा उसको तो नुकसान होगा, जो 20 दिन अभी ट्विटर पे टाइम वेस्ट कर लेगा तो उसका तो सिलेक्शन 2 महीने बाद भी नहीं होने वाला। आज का टाइम भी तो काउंट हो रहा है ना। तो आपको जेन्युइनली सिर्फ पढ़ाई करनी है, इन सब चीज़ों से बिल्कुल आइसोलेट हो जाना है, किसी भी चीज़ पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।